हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होते हो जाइए, क्योंकि होना पड़ता है। कई बार डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अपने अंदर अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए, डॉक्टर्स भी आजकल बोलते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करते हैं योगा, एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी आजकल एंशियंट जो विद्या है, पुरानी विद्या, पुरानी तकनीकी, उसको अपनाने लगे हैं। तो देखिए, आप लोग अगर बहुत बुरे समय से गुजरे हैं, अगर हेटर्स की एनर्जी लेकर आए थे, अगर आप अपने एनर्जी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपने स्टार्ट, अपने फिट, अब जो भी आपका एक सपना था उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो जिस चीज़ में जितनी रुकावटें आती हैं ना, वो आपका सपना बड़ा खूबसूरत होगा, और उसको सिर्फ यूनिवर्स आ रहे हैं पूरा करने के लिए। विश का कार्ड आया है, तो कोई बहुत ऐसा विश जो है मुश्किल से पूरा होगी, लेकिन होगी, क्योंकि मुश्किल के टाइम जा रहे हैं। ठीक है, क्षण देखिए आ रहा है, तो आप ही लोगों की एनर्जी में आए हैं। थोड़े अपने जो दुश्मन हैं आपके इर्द गिर्द, हेटर्स की ही एनर्जी लेकर आए हैं। देखिए, सारे एनर्जी पकड़ में आ रही है। तो क्या करना है, चीज़ों को निकाल देना है, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना। कोई भी चीज़ बुरी हुई हो, पेशेंस, देखिए पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। पेशेंस जो है, ये दुख, दर्द, मुसीबत, कष्ट क्यों आते हैं? पेशेंस सिखाने के लिए आते हैं। जिनके पास पेशेंस नहीं है, देखिए आ गया। तो इस वक्त आपको अपने दुश्मन जो है ना, एकदम बिल्कुल आपके करीब है। आस्तीन का सांप कह लीजिए, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल आपके जैसा चोला ओढ़ के, आपके जैसा हाव भाव, आपके जैसा कपड़ा, आपके जैसा केयरिंग नेचर दिखा के, आपके ही अपनों के बीच में घुल मिल के सारा इन्फॉर्मेशन लेके, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मर है आपका। कोई स्पिरिट हो सकता है, कोई ऐसा मॉनिटरिंग स्पिरिट, मॉनिटरिंग या कुछ ऐसा आ रहा है मुझे। तो क्या करना है कि बस यहीं पे आप लोगों को है कि थोड़ा सा सावधान हो जाइए। तो ये चीज़ है जो आपको सपने में नहीं, मतलब सपने तक नहीं पहुंचने दे रहा। अगर ये सपना तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी जो भी प्रपोजल है, नॉट ओनली मैरिज एंड ये इसकी बात नहीं हो रही है। प्रपोजल मतलब किसी भी टाइप का प्रपोजल, जॉब से, कैरियर से, बिजनेस से, कहीं का भी है ना, तो उसके लिए आप ज़रूर कैपेबल हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिएगा, चीज़ें जितनी मुश्किल होते जाती है, सोचिएगा कार्मा जो है ना, चरम पे है। जब बहुत घबराहट हो रही है, चीज़ें इजीली नहीं मिल पा रही है, तो समझिए कि अब जैसे दिए सोने वाले होते हैं तो कैसे फड़फड़ाते हैं, तो उसी तरह से समझिए कि दुश्मन की फड़फड़ाहट समझ में आ रही है मुझे। उनकी घबराहट, उनकी बेचैनी को मैं महसूस कर रही हूँ। और आप अपने गोल तक पहुँचेंगे, ऐसा मेरे को डाउनलोड आ रहा है कि आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। जिससे भी जो आपको अभी तक रोक के आए थे, जो भी आपके दुश्मन थे, हेटर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इतना टाइम भी वेस्ट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आपको आपके गोल तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप समझते हैं। एक एक मिनट का आपकी मॉनिटरिंग की है, एक एक सेकंड का आपका हिसाब रखा है, आपका जीना दुश्वार कर दिया था। ऐसे ही मेरे को आ रहा है। तो अब मतलब, अब देखिए, किसी लोगों का आ रहा है 3 मंथ्स, किसी लोगों का 6 मंथ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत करीब पहुंच रहे हैं, जो बहुत सालों का है। तो ये जो अंत समय में जो बहुत करीब आ रहे हैं गोल के, तो यहाँ पे आपको चुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसको, पेशेंस को पकड़ के रखना है। ठीक है, तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होता है। हमेशा पॉजिटिव रहा करें, सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैलाया करें और पॉजिटिव रहा करें। जब आप हंसी खुशी से, हमारे लक्ष्मी जी भी बोलते हैं, या लड़ाई झगड़ा मत करो, क्लेश मत करो, लक्ष्मी रूठ जाती है। तो जब लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा आ जाती है, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, कोर्ट कचहरी, एवरीथिंग, मतलब सब डाउन पे चला जाता है, डाउनफॉल पे जाने लगता है। और खुशियाँ, सुख, शांति, संपदा, ये जो चीज़ें हैं, ये रूठ जाती है, दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, चिड़चिड़ नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, खुश रहना है और माहौल को खुश रखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत हद तक आप अपने हेटर्स को हरा रहे हैं, और आप जीत के, मतलब ऐसे लग रहा है आप जीत के मुहाने पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये मुहाना शब्द का बहुत ज़्यादा मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा है। इसको मैं, मुहाना मतलब मुझे यही लग रहा है, मुंह लग रहा है, मुंह के पास है ना,
तो ऐसा कुछ लग रहा है, तो एक फ़ोन भी रखा करूँगी, गूगल करके देख लिया करूँगी, है ना, कि क्या शब्द हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे डाउनलोड चैनलाइज होता है जिसको कि हम यूज नहीं किए होते हैं, ठीक है। अब कहाँ से कैसे मैसेजेस आते हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो देखिए मतलब आपका आ रहा है ड्रैगन फ्लाई, आप मतलब बहुत करीब हैं, आप अपने गोल के बहुत करीब है। तो बताइए, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। दिल को खोल के बहुत अच्छे दिल से उतना ही लीजिए जितना आपको मैच करता है। लगता है ये आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, खुशी खुशी स्किप कर दीजिए। अपना भी मूड मत ख़राब किया कीजिए, औरों का भी मूड मत ख़राब कीजिए। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, है ना। तो ऐसा है। तो बताइए ऑल डिवाइन एनर्जी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, पहले तो उनको हम देखेंगे, हेटर्स का क्या करना, चार नहीं डालना है हेटर्स का। मैं अपने व्यूवर्स के लिए आती हूँ, तो अपने व्यूवर्स के लिए देखेंगे कि व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है और क्या डिफ़िकल्टी चुनौती है, उसको कैसे उसको सॉल्व करें, और हेटर्स की एनर्जी बाद में लेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपने व्यूवर्स की एनर्जी के लिए प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से, कलेक्टिव की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और बताइए लव। तो जो भी जिनके नसीब से प्यार रूठ गया था, प्यार नहीं आ रहा था, 2 कार्ड है। प्यार अगर नहीं आ रहा था, प्यार के लिए आप लोग तरस रहे थे, मान सम्मान के लिए तरस रहे थे, किसी भी तरह का प्यार, केवल लवर्स वाला प्यार मत लीजिए। मेरा तो मत स्पिरिचुअल टाइप का मेरा होता है चैनल और मैसेजेज, तो ये प्यार आपके सराउंडिंग में प्यार है ना। हाँ, ये प्यार मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है। तो आपके सराउंड्स में बहुत सारा प्यार जो है, लोग आपको बहुत प्यार करने लगेंगे, बहुत पॉजिटिव नज़र से। जब आपके अंदर नेगेटिविटी होता है ना, तो लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, अपने अपुल होके आपके तरफ आएंगे। तो वो समय आ रहा है आपके पास में, ठीक है। और क्या देखिए, आ गया ना ड्रैगन फ्लाई। बोल रही थी ना कि देखिए आप लोग बहुत जल्दी अपने गोल के करीब पहुंचने वाले हैं। अब इसको और भी जल्दी से आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। जो 3 मंथ 6 मंथ बोल रही हूँ, और जल्दी ला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फटाफट कर्मा का बैगेज को काटते जाइए, होनो पोनो प्रे कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ जाना जाते हैं, धर्म स्थान पे जाइए, गुरु के शरण में जाइए, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग कीजिए अपने धर्म का, तो आप और जल्दी कर्मा का बैगेज को काट देंगे। अगर ये लग रहा है कि इतना टाइम लेट है, तो नहीं होगा वो लेट, और जल्दी। ये जो टाइमिंग होता है ना, अगर मान लो हम कह दिए कि 6 मंथ में आएगा और 2 उपाय दे दिए, अगर वो उपाय करेंगे तो 6 मंथ में आएगा, अगर उपाय नहीं करेंगे तो वो डिले हो जाएगा। तो अगर और जल्दी चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे होते हैं वही फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, ठीक है। वही बाद में आता है घूम के, सर्कल जो होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का सर्कल वही होता है। बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइज, बहुत खूबसूरत कार्ड है। भगवान करे अगर ऐसा आता है तो आप लोगों को आइए, और आप लोग इसको लीजिए, सिर्फ देखिए मत, इसको लीजिए। देखिए स्टार उस वक्त दिखा रही थी ना कि आप आगे आगे स्टार बनने वाले हैं। आपका जो सपना था, आपका जो भी, अरे ये तो ऐसा लग रहा है ना मुझे कि बहुत लोग जो बहुत स्पिरिचुअल में आ चुके हैं, जिनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, वो 15 डेज पता नहीं क्यों आ रहा है। 15 डेज का कुछ अंतराल में कुछ ना कुछ देखने सुनने को भी आ सकता है। जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल है, नेगेटिव नहीं है, सराउंडिंग में जो नेगेटिव दिखाते हैं कि हम पॉजिटिव हैं लेकिन अंदर से नेगेटिव होते हैं, शो अप करते हैं, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी को खुद नहीं पहचान पाते हैं। ऐसा भी मुझे मिल रहा है मैसेज। तो अपने ही नेगेटिविटी को पहचानना है और उसको दूर करना है। अगर अपनी ही नेगेटिविटी को पहचान के उस पर काम करते हैं तो आपके लाइफ में भी 3 मंथ 6 मंथ से 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत 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 अच्छा है। देखिए लक आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो थोर्न वगैरह जो था, ये जो रुकावटें आपके लाइफ में थी जो आपको यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, देखिए वो पीछे चले गए। ये जो आग लगा के रखे थे आपके दुश्मन, ये सब देखिए पीछे चले गए। हाँ, हमेशा आप तरसते थे कुछ ऐसा कुछ करने के लिए, आपको एनर्जी नहीं मिलता था, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आप वहाँ से निकल चुके हैं और आपका लक, आपका जो स्टार है वो वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। जो ड्रैगन फ्लाई है आपको आपका स्टार तक, आपको आपका गोल तक बहुत जल्दी पहुँचा रहा है। आपका किस्मत बहुत जल्दी आपका खुलने वाला है, और आपने जो भी हार्ड टाइम्स देखा है वो आपका ओवर हो रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है। जो भी आपने कठिन परिस्थिति का सामना किया था, बहुत ही ज़्यादा कठिन, जितना ज़्यादा कठिन समय को आपने देखा है उतनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, इसका ध्यान रखना। थोड़ा टफ टाइम देखे हैं तो थोड़ा ही आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा रोए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी भी आएगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आएगा। आप बिल्कुल अपने गोल तक पहुँचेंगे, क्योंकि आपका काम, किसी का भी काम बेकार नहीं जाता है ना।
काम जो पता नहीं क्यों लग रहा है, आपका काम का जादू सर चढ़ के बोलेगा। देखिए ऐसे लाइन आ रहे हैं कि आपका जो वर्क जो आप कर रहे हैं घस घस के रह गए हैं, तो आपका काम का जादू जो आज तक आपको वैल्यू नहीं समझ रहे थे, बिल्कुल आपके काम का मतलब डोर ऑफ वैल्यू मतलब बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे क्यों आप इतना करते रहते थे। तो लोगों को आपके अंदर कभी भी एक नहीं समझ में आता था। और आप नए नए काम, बहुत लोग इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाले लोग भी यहाँ पे हैं, तो आप परेशान मत होइए, ये चीज़ें जा रहा है। देखिए आपके समय मेरे को 2 कार्ड लेना था, मैंने फिर भी 3 ली हूँ। फिर भी देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लक है। तो ये जो है आपका 10 नंबर का कार्ड, ये कार्मा पूरा ही होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस है, देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो कार्मा का जहाँ पूरा होगा वहाँ आप निकल जाएंगे। और ये दुख दर्द कष्ट जो है ना बेकार नहीं जाएगा। क्यों बेकार नहीं जाएगा? क्योंकि आप जो लेसन सीखे हैं ना, ये लेसन बड़ी कमाल की अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगी। और अंतिम सांस तक तो बॉडी में रहती है। सोल आपका अगले जन्म जो होगा, उसके अगले जन्म होगा, आपका सोल जो बहुत कुछ सीखा है, लेसन सीखा है, वो लेसन रहेगा, समझे। तो इसमें आपको मतलब अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उतना ज़्यादा इसको ग्रिप कर लेंगे आप अपने जीवन में। तो 25 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, कुछ मतलब 12 नंबर हो सकता है कैसा, जैसे कि बहुत स्पेशल दिन हो सकता है। 10 नंबर हो सकता है, 19 नंबर, 29 नंबर, 8 नंबर एंड 17 नंबर, ठीक है। और इतने दिन का गैपिंग भी हो सकता है, मुझे अभी ये मैसेजेस आ रहा है, इतने दिन की गैपिंग में भी आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखेगा। तो जिनको जिनको दिखेगा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताना। और इन चीज़ों को आप और एक काम करना, मैनिफेस्ट करके ये करके भूल जाना कि हम, क्योंकि उसके पीछे भागेंगे खुशियाँ कब आएगी, इतना दिन से देख रहे हैं नहीं आ रहा है, इतना दिन से देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो नहीं वाला फ्रीक्वेंसी में आप आ जाएंगे। तो नहीं वाला फ्रीक्वेंसी को आपको छोड़ देना है। आ रही है, मेरा बैड टाइम गए, मेरे बुरे समय जा चुके हैं, देखिए जा चुके हैं, ये आपको माइंड में भी ठाना है। आपके माइंड अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो भेजिए। और माइंड क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि बहुत दिन से आप ऐसे समय में गुजारे हैं, तो आपका माइंड भी क्या करे, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। छोड़िए उसको कि मेरे बुरे समय जा चुके हैं और अच्छे समय मेरे आ रहे हैं, उन चीज़ों को याद कीजिए। आप बहुत बहुत ज़्यादा आप आगे निकलने वाले हैं, ठीक है। तो 31 भी किसी के लिए मतलब हो सकता है जो मीनिंग मायने रखता है आपके लाइफ में, ठीक है। आप देखते हैं कि किस डेक से देखें। ये डेक तो इतना खूबसूरत आया है, इतना सुंदर आया है, पता नहीं क्यों आज ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है राइडर डेक वेट से देखें, दूसरा निकालना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा एक बार मेरे को लग रहा है आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। जी बहुत कलेक्टिव होते हैं ना, तो कलेक्टिव में पता नहीं चलता है, तो आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जी से पता चल जाए कि आपको कितना मेहनत करना है, ठीक है। जेलसी लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हेटर्स की एनर्जी पकड़ ली गई कि अगर आप अपने सपने तक नहीं पहुंच रहे हैं तो जेलस पीपुल आपके आसपास हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं और आपको मतलब ये कर रहे हैं। तो क्या करना है, अपने यिंग एंड यांग का जो ये चीज़ है ना बैलेंस करना है। अपने अंदर का वाटर लेवल एंड फायर जो होता है अग्नि, उनको बैलेंस करना है, तो उस पर काम करना है। देखिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और बताइए क्या आ रहा है? बहुत देखिए जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, एक ही कार्ड लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, है ना। तो ब्लॉसमिंग, अबेंडेंस, तो इतना आएगा ना, जितना दर्द झेले हैं, तड़प तड़प के रह गए हैं, उतनी ही खुशियाँ मिलने वाली है, ठीक है। हर तरफ से मिलेगी, बस लेने के लिए फैलाए रखिए। थोड़ा सा इस एनर्जी से आपको बचना है, इस एनर्जी से बचना है। थोड़ा कम्युनिटी का नज़र भी आपके ऊपर हो सकता है, थोड़ा फैमिली भी हो सकती है। और यू नो पास्ट टाइम आप पिछले जन्म में ना कुछ हीलर वगैरह जैसे कुछ रहे होंगे, तो जो जितना बड़ा होता है ना उसके एग्ज़ाम्स भी उतने बड़े होते हैं। तो इसीलिए देख रहे हैं, तो इसीलिए आपके हेटर्स हैं। अगर आपका गोल बड़ा था तो हेटर्स भी बड़े आए हैं, ठीक है। और कम्युनिटी में आपकी चर्चा का आने वाले समय में आप पात्र, अगर कम्युनिटी आपके बारे में आज अच्छा नहीं बोल रही है, बुरा बोल के कल तक गई थी, तो आने वाले समय में अच्छा भी बोलेगी। अभी से उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, अभी से आप चर्चा के पात्र बन चुके हैं, ठीक है। चर्चा के पात्र यानी कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है।
तो जेलसी पर पीपल है आपके सराउंडिंग में जो इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत जेलस है। तो किसी न किसी तरह का यहाँ मुझे कुछ डर्टी एनर्जी का, ब्लैक एनर्जी का कुछ इनपुट आ रहा है। बट आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप पावर में आने वाले हैं। तो आप अपने पावर को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए और उस पर आपको काम करना है। इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं, अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की माहौल में रहेंगे, जैसे भी एनर्जी में रहेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को आप कैच करेंगे। तो जजमेंट आ रहा है। आज सुबह की कार्ड में भी जजमेंट आया था, जबकि वो और डेक था, वो दूसरे डेक से मैं देखी थी। ये दूसरा डेक है, लेकिन ये भी राइडर वेट है और वो भी राइडर वेट था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बताइए ऐसी क्या चीज़ आती है जिससे कि इसको कहाँ रखें। बताइए, इतना खूबसूरत कार्ड है, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ रख देती हूँ। तो बहुत बहुत ये दूसरा डेक से देखी हूँ, बहुत खूबसूरती वाली एनर्जी है आपकी। देखिए फिर निकल के आ रहा है, आप देख पा रहे हो, देखो ये देखो। तो यहाँ हेटर्स आपके हैं, ब्लैक एनर्जी, और ये चीज़ें आपको सेंड कर रहे हैं। अब एक कार्ड ली थी, अब एक कार्ड दूसरा भी आ रहा है, उसको शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये आपको बचना है। तो ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी 25 नंबर से और इधर भी कहीं 25 नंबर्स था। तो आप ये इससे बचने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। और अगर आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, मेडिटेशन और गुरु के शरण में आप जा सकते हैं। गुरु आपको बहुत इजीली निकाल देंगे। थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव पीपल आपके सराउंडिंग में है, जो भी आपके हेटर्स हैं, पिछले पास्ट लाइफ का कोई बड़ा कर्मा इनके साथ है, कोई बड़ा कर्मा लेन देन है, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पीछे बिल्कुल आपके पीछे नहीं, आपके सोल के पीछे। आपके अब सोल जो शरीर धारण किया है, तो उसी तरह से पहुँचेंगे ना। आपके सोल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो बताइए, जो भी है, आप जो भी काम को किसी के साथ मीटअप करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं किसी काम के लिए, तो ये जो ब्लैक एनर्जी है, ये जो आपके दोनों के बीच में किसी के साथ भी आप मिलते हैं, किसी भी दोस्त के साथ, किसी के साथ, तो ये जो ब्लैक एनर्जी, काली एनर्जी है ना, ये आपके बीच में, आपके काम के बीच में, आपके जो भी जिसके पास भी हेल्प मांगने जाते हैं, ये पहुंच के वहाँ काम बिगाड़ा कर देता है। देख लीजिए, ये काम बिगाड़ा आपके हेड को, ये एनर्जी चलती है आपके साथ में, जो आपके काम का बिगाड़ा करके देखिए। आपको उस काम को ना, जिस काम के लिए आप जाते हैं, वो काम ना में कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ हाँ लोग बोलेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। उस व्यक्ति को काम करने में बोझ होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी वहाँ भी पहुँच जाती है। ये जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी का इनपुट वहाँ भी पहुँच जाती है। तो उनको आपका काम करते हुए उनको बड़ा बोझ सा लगता है। वही काम सबके लिए कर रहे होंगे, सबके लिए कर रहे होंगे, लेकिन जब आपकी बारी आती है, तो उस व्यक्ति को, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में गए, कहीं गए, बैंक में गए, कहीं गए अपना काम करने के लिए, तो किनका काम इजीली नहीं होता है। बताइएगा, रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत देने के बाद भी नहीं होता है। गवर्नमेंट्स का काम, ऑफिशियल वर्क किनके लटकते हैं, ज़रा बताइएगा। आज की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और बताइए, हेटर्स की एनर्जी देखना चाहेंगे हम। हेटर्स की एनर्जी, इस वक्त हेटर्स बंद चुके हैं। हेटर्स की जो भी एनर्जी है, देखिए बंद चुके हैं। तो आप परेशान, अब आपकी एनर्जी देख रही हूँ, अब हेटर्स की एनर्जी ले रही हूँ। तो हेटर्स की एनर्जी ऑब्वियस बंद चुके हैं। जो आपको बोझ देते थे, अब नहीं दे पाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पैर आँख सब बन चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ, देखिए अब वो कन्फ्यूजन में आ चुके हैं, ये करें या ये करें। तो जो कन्फ्यूज में आपको रखते थे, जो कन्फ्यूजन आपको दिए थे लाइफ में, उसी कन्फ्यूजन में आज आपको आ गए हैं। जो कन्फ्यूजन दे के आपको लगता था इस काम को करे या इस काम को करे, इस व्यक्ति मेरे को ज़्यादा हेल्प करेगा या ये करेगा, वहाँ भी नेगेटिविटी पहुँच जाती थी। तो इस वक्त आपके जो हेटर्स है, वो कन्फ्यूज हुए पड़े हैं। जो आपका काम का प्रेशर बढ़ाते थे, इस वक्त उनका काम का, उनके तो सब तरफ से जैसे बंद चुके हैं। इसीलिए खराब काम नहीं करा। अब उनके कोई सा भी अच्छे काम होने के चांसेस आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जो होना था वो हो चुके हैं। जिनको भी अब लग रहा है कि उनके अच्छे काम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे। आपके जो हेटर्स हैं, उनके सपने बहुत बड़े थे। तो जब कोई भी किसी का सपना रोका है, देखिए आपके पास जो आपका सपना, एक स्टार यहाँ पे गोल्डन स्टार है, और यहाँ पे कितना सारा गोल्डन स्टार है, आप देखिए। अब इनके पास जो पावर थी, इनके पास जो शक्ति थी, इनके पास जो क्षमता था, आपके दुश्मन कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं है। आपके जो हेटर्स थे, वो छोटे मोटे हेटर्स नहीं थे। बहुत बड़ी एनर्जी के साथ दो तरह की एनर्जी हो सकती है। दो लोग आपके बहुत बड़े एनिमीज हेटर्स हो सकते हैं।
तो इस वक्त उनको लगता था कि उनका बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन अब आपके पास इतने सारे पावर आने वाले हैं मेडिटेशन से। जो लोग इसमें रेकी हीलर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, प्राणा हीलर हो सकते हैं, पता नहीं इस तरह के स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं बहुत लोग, जिनका एग्जाम्स लिया गया है, टेस्ट लिए गए हैं, तो आप टेस्ट में पास होने को आ रहे हैं। तो अपना मेडिटेशन मत छोड़िएगा। जो लोग भी मेडिटेशन से अपना मेडिटेशन को अपनी जान बना के रखिए, ऐसा आ रहा है, अपना मेडिटेशन को अपनी जान बना के रखिए, बिल्कुल मत छोड़िएगा मेडिटेशन। और सोचिएगा कि अच्छे कामों में तो चुनौतियाँ, चैलेंजेस आते ही हैं, वो काम क्या जिसमें चैलेंज ना आए। तो जिस काम में जितना बड़ा चैलेंज आता है उसका रिजल्ट उतना बड़ा होता है, उतना और जिसमें चैलेंजेज ना आए और बिना चैलेंजेस के रहे तो उसमें वो चीज़, नेम फेम, वो चीज़ें नहीं मिलता है। तो इस वक्त और बताइए, और मैसेजेस दीजिए, और मैसेजेस दीजिए मेरे तो व्यूअर्स के, हेटर्स के साथ। जो भी देखिए, अभी इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं, जिनको भी आप बहुत प्यार दिए थे, मान सम्मान दिए थे, इज्जत दिए थे, और उन्होंने रिजेक्शन मोड पे डालता था ताकि आप उनको और प्यार दो और इज्जत दो और उनके पीछे पीछे घूमो, तो इस वक्त जो है वो प्यार के लिए तरस रहे हैं, वो सोच रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं। जो आपको जगलिंग कराए हैं दो चीज़ों की, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ इमोशंस में भी कर रहे हैं और यहाँ मनी में भी कर रहे हैं। मनी में भी उनको जो है ना, अब मनी का भी उनको कैरियर, जॉब से रिलेटेड जहाँ कहीं भी था, तो जो दूसरे के कैरियर और जॉब में, आपके अगर कैरियर जॉब में उन्होंने 10 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति खड़ा की थी, तो अब उनके लाइफ में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति, आपकी मैनेजमेंट खराब की थी, आपका काम खराब किया था, आपका नाम खराब किया था, आपके काम को बोझ बना दिया था, आप कर नहीं पाते थे, तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में आ चुका है। तो आप परेशान मत होइए, वो बंध चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार दिन पहले जैसे हो जाते, काश। अब उनको उनका दुख नहीं लिया, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उनको उनका दुख नहीं लिया जा रहा है, वही मैं बोली ना, अब उनको उनका दुख देखिए, थैंक यू, उनको उनका दुख नहीं सहा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। रात भर हाथ जोड़ के, मतलब सोने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और सुबह उठते हैं तो शायद हाथ जुड़ा ही होता है, इतना बुरा समय चल रहा है। लोग, सोसाइटी जो है, जहाँ सोसाइटी में आपका नाम खराब किए थे, अब सोसाइटी, फैमिली वाले उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं, अब उनके काम के ऊपर शक हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो है इस वक्त जो है आपके साथ, हो सकता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, और देखिए कट कर रही हो तो आपके पास आना चाह रहे हैं। वो जो हेटर्स है फिर से आपको फ़ोन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और फोन हवा के जरिए क्या आएगा, फ़ोन आएगा, हार्ट टू हार्ट मैसेज भेजेंगे। एक व्यक्ति जो है, तो दो फीमेल इसमें बहुत तगड़ी आपके हेटर्स हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, और सब थोड़ा एजेड पर्सन है, सब थोड़ा 40+ वाले लोग इसमें अभी हेटर्स हो सकते हैं, आपके बड़े हेटर्स हो सकते हैं, और 25+ भी हेटर्स हैं, आपके मेल भी हैं। तो मेल 3 मेल आया है, 4 मेल आया, 5-6 मेल आए हैं, और लेडीज जो आई हैं वो थोड़ा एजेड पर्सन है, 45+ हो सकते हैं ये लोग। एक रेड कपड़ा बहुत पहनती हैं और एक काला कपड़ा बहुत पहनती है, जो आपके हेटर्स है उनका एक का रेड कलर जो है बहुत फेवरेट होगा, और एक का जो है, और ब्राउन भी एक रेड रखती होंगी, एक ब्लैक हेयर है, और अगर बाल में कलर भी करेंगे तो ब्लैक करेंगे, और एक है जो मेहंदी वगैरह ज़्यादा लगाती है शायद, और आँख के नीचे थोड़ी ब्लैकिश उनका है, अंडर सर्कल जो डार्क होते हैं ना आँख के नीचे, वो चीज़ है उनका, थोड़ा कालापन है। और बता दीजिए, अगर हेटर्स की कुछ पहचान देंगे तो प्लीज़ बताइए मुझे, प्लीज़ बताइए। पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, पार्टी में आना जाना, पैसे कमाने में उनको इस वक्त बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है पैसे कमाने में, आपको हेटर्स को बहुत पैसा, मतलब जो इस वक्त ना उनके विश फुलफिलमेंट से वो तरस रहे हैं, क्योंकि उनके सपने पूरे होने से पहले कि उनके सपनों के बीच में इतनी रुकावटें आ रही है। जो उनका सपना था कि मेरा सपना ये हो, तो जैसे आपको आपके सपने से दूर करते रहे हैं, तो उनको भी इस वक्त उनके सपने से दूर किया जा रहा है। तभी तो पता चल रहा है, तभी तो रात भर ऐसे। और अब पहले उनको अगर कम काम में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे, तो इस वक्त उनको हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। अरे बाबा क्या शब्द आते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, यू नो। और इस वक्त वो खुशी को तरस रहे हैं। पार्टी वियर बहुत ज़्यादा, देखिए जजमेंट आ रहा है,
तो जजमेंट आएगा तो क्या होगा, तो जजमेंट आ रहा है, बार बार 2 बार 3 बार जजमेंट आ रहा है, तो जजमेंट आ चुका है, समझिए, आने वाला है, या रहने दीजिए। जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, जजमेंट जो है आ रहा है, तो जो जैसा किया है उसको ऐसा मिल जाएगा। आपने जो किया है, आपका पेशेंट देखिए, जजमेंट तो नहीं तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूम चुका है, तो इसीलिए उसको नहीं ली, आना होगा तो आ जाएगा। समय का पहिया घूम चुका है। इस वक्त आपके हेटर्स के मतलब इसमें 2 गर्ल्स हो सकते हैं, 2 लड़कियां हो सकती है, बाकी के 3 लड़के हो सकते हैं, ठीक है। भाई बहन हो सकते हैं, देवरानी जेठानी ननद वनद कुछ भी है, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं। और इन समय में आपका समय जब बदल रहा है तो उन लोगों को सब कोई आपके तरफ आना चाहते हैं, तो सब बोल रहे तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तुमने किया था, तुमने की थी। समय जो है बदल गया है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें आपके तरफ गंदी चीज़ें भेजे थे, जो सांप आपके तरफ भेजे थे, अब आपसे निकल के वो उनके तरफ ही जा रहा है। वो स्नेक जो है उनका डायरेक्शन चेंज हो गया है। जो स्नेक आपकी खुशियां खाते रहता था और इस वक्त उनका काम में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अगर जॉब कर रहे हैं, कहीं भी है, बहुत लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, लेकिन उनका मन लग ही नहीं रहा है कि वो क्या करें। बहुत नेगेटिविटी है आज, पता नहीं क्यों मेरे को मैं ये रिवर्स कार्ड लेने का मन नहीं हो रहा है अंदर से, इसीलिए नहीं ले रही हूँ। जब भी कैसी मैसेजेस आते हैं ना वैसे ही लेती हूँ। तो इस वक्त उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, दूसरे का सुख, दूसरे का पैसा, दूसरे की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और बहुत ही आपके हेटर्स की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अगर तो कोई आपके लवर हैं, स्पाउस हैं, हस्बैंड है, पार्टनर है, वो व्यक्ति आपके तरफ आना चाह रहे हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मेल पर्सन है जिसका अट्रैक्शन आपके तरफ था और अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब चीज़ें किया था, तो इस वक्त उसको हैंगमैन की तरह लटका दिया गया है। और ये इसमें आपके कोई व्यक्ति आपके साथ, कोई एनर्जी आपके साथ है, कोई ना कोई चीज़ें आपके साथ, एंजेलिक पावर है जो आपके साथ हमेशा वर्क कर रही है। ध्यान रखना, आप सिंगल नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो सिंगल हो तो ये ड्रैगन फ्लाई जो है सिंगल नहीं है। यहाँ पे आपके जो भी एंजल है, आपके गाइडेंस एंजल जो भी क्या हो जाता है एनर्जी से एकदम से, जब हेटर्स की ले लो ना, तो हेटर्स की एनर्जी के बाद व्यूअर्स की एनर्जी को कैच करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आपको जो भी एंजल जो प्रोटेक्ट दे रहे हैं, आपके एंसिस्टर प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और आपके और भी जो भी पिछले जन्म का सोलमेट, अगर आपके कोई ऐसे सिद्ध व्यक्ति जो हैं होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, जैसे वो सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ट्रिनिटी पावर है उनके पास, बहुत ज़बरदस्त पावर है उनके पास में, बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। ऐसा भी कोई व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। और ऐसे आप सिंगल ऐसे नहीं निकल पा रहे इतने बड़े बड़े हेटर से। आपके पीछे आपको एंसिस्टर, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड वर्क कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर थैंक्स बोला करें। मुझे ये भी आ रहा है। आप वो अपने जो भी लोग चले गए थे इस दुनिया में, अगर कुछ लोग 6-7 साल पहले अगर किसी की मौत हुई थी, तो वो एनर्जी जिनकी भी हुई थी, उनके भी जो एंसिस्टर है, फादर है, मदर है, जो भी लोग गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादी जो भी, तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है। और भी लोगों को 15-20 साल में जो लोग गुजरे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आज आ रहा है, जो अभी कभी ऐसा मेरे को आता नहीं था मैसेजेस। तो ऐसे लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये सोल की लड़ाई है, एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। तो इसमें जो खो रहे हैं, पा रहे हैं, इससे हट के लड़ाई है। सोल की लड़ाई ऊपर से ही निर्धारित हो जाती है, जब इस दुनिया में आते हैं उससे पहले से ही तय हो चुकी होती है कि कौन कहाँ किसके तरफ से लड़ाई करेगा, ठीक है। तो इस वक्त आपके हेटर्स जो ग्रुप में थे, इस वक्त जो भी ग्रुप में थे, देखिए यहाँ भी जो बातें कर रहे थे ग्रुप में थे, तो 3 में हो सकती है कम्युनिटी के कोई लोग, 3 लोग, तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी 5 लोग हो सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, कपड़े का कलर देख सकते हैं आप। इसमें ग्रीन, ब्लू, रेड ऐसा कपड़े जो ज़्यादा कैरी करते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। एक कलर विशेष से कपड़े लोग पहनते हैं, तो आप देख सकते हैं। और पिछले जन्म में ज़रूर आप हीलर रहे होंगे। देखिए
तो वो हीलर के एग्ज़ाम्स तो देने पड़ेंगे ना, हीलर रहे होंगे तो बड़े मतलब ये है। और जो आपके हेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना मुखौटा लगा के रखे थे, जो मुखौटा अपने हाथ से ही उनको निकालना पड़ रहा है। और ये लोग जो है, देखिए मैं ये डेक इधर रखती हूँ, ये लोग जो हैं आपके अपने हैप्पी फैमिली के दुश्मन थे, आपके फैमिली के दुश्मन थे, और फैमिली के ही लोग थे और अपने ही लोग हैं। तो ये है आपका अपने, तो यहाँ जाते जाते हेटर्स की एनर्जी छोड़ते जाइएगा, उनके बारे में इसीलिए बार बार कहती हूँ, मैं लेकर आती हूँ कार्मा। तो कार्मा पे विश्वास कीजिए, और कार्मा को क्या करना है, उनके बारे में बुरा बोलना भी नहीं है, बुरा सोचना भी नहीं है। बस आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, आपको अच्छे काम करने हैं, आपको ग्रैटिट्यूड मोड पे आना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगना है परमात्मा से कि मेरे पिछले जन्म में, इस जन्म में, किसी भी जन्म में किसी भी तरह की भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन कराएं, मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसे माफ़ी मांगना है, कितनी बार मांग सकते हैं आप, उतनी बार मांग सकते हैं, 1 घंटा मांगे, 2 घंटा मांगे, तो जितना मांगेंगे आपका जो कार्मा का जो कोर है वो कटता जाएगा, कम होता जाएगा। कार्मा का बैगेज जो आप पीठ पे लेके चल रहे हैं, बैक पेन होता होगा बहुत लोगों को, पीछे पीठ भारी लगने लगती होगी, कमर टूटने लगता होगा, कंधा भारी लगता होगा, गर्दन पे भारी लगता होगा, बैक साइड सर के ऊपर एंड सर के पीछे भारी लगता होगा। तो ये सब चीज़ें जो है कार्मा का बैगेज होता है। पैर पे अपने ही शरीर जो है कई बार खड़ा नहीं रहने को होता होगा। तो ये जो है रूट चक्र आपके मारते हैं तो आपके घुटने में पेन होता होगा, आपके तलवे में पेन होता होगा। जब ये ब्लैक मैजिक मारते हैं तो सबसे ज़्यादा रूट चक्र में मारते हैं, आपका जो बेस है उसको हिलाते हैं। तो और सबसे उससे उससे आगे आते हैं तो हार्ट चक्र खराब करते हैं, फीलिंग्स पे आपका इमोशन पे चेंज करते हैं। तो इसको पकड़ के रखना है, इसीलिए कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो एक अच्छी वाइब्रेशन रहेगा, अच्छी वाइब्रेशन रहेगा, हार्ट ओपन रहेगा, तो जल्दी से कोई भी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी के इनपुट पे आप नहीं आएंगे, इस काली एनर्जी के इनपुट पे, उनके गिरफ्त में, उनके ग्रिप में आप नहीं आएंगे। तो आपको खुद को बचना है, अपने घर की ज़्यादा साफ सफाई करनी है, खुद के ज़्यादा साफ सफाई करनी है। जो कपड़ा पहन के एक बार आप उतार देते हैं उसी कपड़ा को रिपीटिशन नहीं करना है। और अच्छे अगरबत्ती, अच्छे सुगंध, सेंट, अच्छे परफ्यूम, अच्छी चीज़ें को घर में रखिए, घर का कोना कोना साफ कीजिए, मन का कोना कोना साफ कीजिए, तन मन और आप जहाँ रहते हैं माहौल को साफ रखिए। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको मतलब यहाँ से आप बहुत जल्दी निकल के जाएंगे। तो जितना करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू my all beautiful soul viewers, and thank you my all good energy, thank you all divine power, thank you angel, thank you, thank you, thank you.